हेलो स्टूडेंट, एमबीन इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में पार्ट 5 अक्ल का पुरस्कार। देखिए अक्ल का पुरस्कार। देखिए बच्चों, अक्ल था दिमाग या बुद्धि, कि आपके पास अगर दिमाग है, बुद्धि है, तो आप उस परिस्थितियों का, कठिन परिस्थितियों का अपनी अक्ल के अनुसार या अपनी बुद्धि के द्वारा उन परिस्थितियों का आप सामना कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ऐसी हम एक कहानी आज पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक जो दास होता है, एक जो सेवक होता है, वो किस द्वारा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उसका प्रयोग करके बुद्धि का अपने जीवन को किस प्रकार से वो सुधार लेता है। देखिए बच्चों, प्राचीन समय में, पुराने समय में क्या था? प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे, सेवक रखे जाते थे। उनको उनके मालिक खरीद लेते थे पैसे दे करके, और उनको बाजार में उनको खरीद करके इस तरह से बेचा जाता था जिस तरह से हम जो सब्जी, गाजर, मूली बेचते हैं ना, उस तरह से उनको बेचा और खरीदा जाता था। उन पर उनका पूरा अधिकार होता था। उनके साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते थे, किसी को भी दे सकते थे, कैसा भी कार्य करवा सकते थे। उनका कोई भी घर परिवार नहीं होता था। देखिए, वे गाय, बैल, घोड़े, ऊंट इनकी तरह मालिकों की संपत्ति होते थे। जैसे कोई जानवर हो या कोई वस्तु हो, कोई सामान है हमारे पास में, हम उनके मालिक होते हैं ना। हमारे पास कोई वस्तु होती है हमारी, हम खरीद लेते हैं तो हम उनके मालिक बन जाते हैं। हम उनके साथ चाहे जैसा बर्ताव कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, जो ये पहले के प्राचीन समय में जो मिस्र में जो मालिक होते थे, वो पैसे वाले लोग होते थे, वो दासों के साथ इसी प्रकार का कुछ व्यवहार करते थे। अब क्या होता है, एक बार एक व्यापारी होता है, उसको बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। वो बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। तो अपने सभी दासों को, सभी सेवकों को बुला करके बोलता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों को मैं अपनी इस यात्रा के दौरान, वो यात्रा करते थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे, एक देश से दूसरे देश में, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे। बहुत दिनों महीनों तक उनकी यात्राएं चलती रहती थी। तो एक बार वो व्यापारी अपने सभी दासों को, सेवकों को बुलाकर बोलता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी इस यात्रा के अंतिम दिन तुम में से किसी एक को स्वतंत्र कर दूंगा, अपनी दासता से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे अपनी योग्यता की परीक्षा देनी होगी। तो वो जब प्रसन्न होकर अपने दासों को बुलाता है बच्चों, तो उनको बोलता है कि जाओ, हम यात्रा प्रारंभ करते हैं और तुम अपनी पसंद का, आज मैं तुम्हें इतनी छूट दे रहा हूँ कि तुम जो इतने सामान है यात्रा में हम ले जाने वाले हैं, उनको तुम अपनी अपनी पसंद का तुम सामान उठा लो। तो सब चले जाते हैं। दासों में होड़ लग गई, प्रतियोगिता हो जाना, होड़ लग जाना, उनमें आपस में प्रतियोगिता लग गई कि हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। अब हमें पसंद की कोई चीज़ लेने को बोलते हैं तो हम तो वही सामान उठाए, वही वस्तु लेंगे ना बच्चों, जो हमें बहुत अच्छी लगी, जो हमारी प्रिय हो। मान लो वहाँ पर हमने बहुत सारी कुछ ऐसे खिलौने या कुछ ऐसी वस्तुएं रख दी और आप लोगों को बोल दिया गया कि इन वस्तुओं में से जो तुम्हें अच्छी लगी लो, तो आप तो सबसे पहले वही चीज़ लोगे जो आपको सबसे अच्छी लगेगी। ऐसे ही दासों ने सबसे पहले सबसे हल्का सामान उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है। अब वो जो एक दास था, वो चुपचाप सबसे पीछे खड़ा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, किसने पूछा? स्वामी ने, कि क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? तुम क्यों नहीं उठा रहे हो? सब उठा रहे हैं, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूंगा। उसने इस तरह का जवाब दिया। कारवां चल पड़ा। कारवां अर्थात जो उनका समूह था, जो उनके कर्मचारी थे, जो वो मालिक था, उनके जो नौकर थे, चाकर थे, सब वो कारवां उनका चल पड़ा यात्रा के लिए। सबसे आगे देखिए, सबसे आगे ऊंट पर सवार जो मालिक था, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है चित्र में, सबसे ये मालिक जिसको धन की प्राप्ति हुई थी, जो स्वामी था उनका, वो, और पीछे पीछे घोड़े पर इनके कुछ कर्मचारी थे, और जो ये पैदल पैदल जा रहे हैं आप लोग देख रहे हो, ये दास है उनके, इनके सामान लेकर ये चलते थे। तो ये जो पूरा कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा? कारवां। ये चल पड़ा। फिर स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये वही दास था जो सबसे पीछे खड़ा था और बोल रहा था कि मैं सबसे अंत में वही सामान उठाऊंगा, सबको उठा लेने दो। तो इसने सबसे भारी बोझ जो भोजन का था वो उठाया। अब क्या हुआ, जब यात्रा खत्म हो गई, तब यात्रा के अंतिम दिन वो जो गुलाम था वो खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था, खुश था, बहुत प्रसन्न था। तब स्वामी ने उस दास को बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ
कहाँ है। अब जब दास ने उसको बुलाया तो इससे सभी जो दास थे वो भयभीत हो गए और आपस में बातें करने लगे, डर गए कि आज तो इसको जरूर कुछ अवश्य दंड मिलेगा, इसको स्वामी दंड देंगे। वह दास निडर होकर बोला, स्वामी जो मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट में और सभी के शरीर में चला गया। उसने पूछा ना स्वामी कि कहाँ है तुम्हारा, तो उसने कहा कि जो मेरा बोझ था जिसको मैं अभी तक ढो के ला रहा था वो सबके शरीर में और सबके पेट में चला गया। यह उसकी बात सुनकर सभी डर गए कि क्या बोल रहा है, ये किस तरह से जवाब दे रहा है हमारे स्वामी को। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां कैसे चला गया। उस टाइम तो उस समय तो स्वामी ने उसको कहा कि बाद में बात करेंगे जब हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ कि तुम्हारा वो जो सामान था वो सबके पेट में और सबके शरीर में कैसे चला गया, अब मुझे समझाओ कि कहाँ गया वो तुम्हारा सामान। तो इस पर दास क्या बोलता है, देखिए दास ने कहा, स्वामी सबने चुन चुन कर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ की सामग्री कोई भी नहीं उठाएगा, सबने अपनी पसंद का हल्का बोझ उठा लिया। और मैं पहले से ही जानता था कि जो भारी बोझ है भोजन का सबके लिए, इतने सारे लोग जा रहे हैं यात्रा में तो सबसे भारी बोझ भोजन का ही होगा, वो कोई नहीं उठाएगा। परंतु ये किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा। समझे आप इस बात से, इस लाइन का अर्थ आप समझे, क्योंकि अब प्रतिदिन सुबह शाम जब तक यात्रा खत्म नहीं हो जाएगी तो सबके लिए भोजन बनेगा। अब वो जितना जितना सबके लिए भोजन बनेगा वो भोजन की जो सामग्री वो कम होती जाएगी और उसका भार हल्का होता चला जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह ये अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल भी बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर इन सब की ताकत बन गया, जिससे ये चलने में ये समर्थ हुए। इसलिए मैंने वह बात कही थी। अब स्वामी देखिए कितने प्रसन्न हो गए उसकी बात से। ये बात सुन करके उन्होंने कहा, स्वामी ने कहा, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो, यह अपना पुरस्कार लो, जाकर सुख से जीवन बिताओ। देखिए ये स्वामी अंतिम समय में शहर में जब पहुंचे थे तो इन्होंने इसकी योग्यता की परीक्षा ली और इसमें ये दास सफल हुआ और इनको बहुत सारा धन दिया और इसने अपने कहे अनुसार इस दास को मुक्त कर दिया। तो देखिए बच्चों, जब हम देखिए हमारे पास धन हो या बल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास दिमाग होना चाहिए, अक्ल होना चाहिए और इसी अक्ल और बुद्धि के द्वारा इस परीक्षा में सफल हुआ और इसने अपना जीवन सफल बनाया। इस पाठ को आप दोबारा पढ़ें और समझें। थैंक यू।